जय हिंद दोस्तों केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है कि इस महीने की यानी कि अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन इस महीने के अंत में नहीं बल्कि 25 और 26 तारीख को ही आने वाली है। लाखों सैलरीड और पेंशनर्स की, चाहे वो डिफेंस के सर्विंग और पेंशनर्स हों, चाहे वो बैंक से सैलरी और पेंशन ले रहे हो, चाहे स्पर्श से पेंशन ले रहे हो, तो उन लाखों पेंशनर्स की पेंशन और सैलरीड की 25-26 तारीख को आने वाली है। भले ही आप सोच रहे हो कि आपको तो मैसेज मिल गया है स्पर्श की तरफ से कि 29 अगस्त को पेंशन क्रेडिट होने वाली है और आप कह रहे हैं कि 25-26 को होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल लाखों पेंशनर्स को यहां मिलने वाला है। मैं प्रॉपर वित्त मंत्रालय का आपको लेटर भी दिखाऊंगा इसका, ठीक है, भले ही आपको मैसेज प्राप्त क्यों ना हो चुके हो। और इस बार की पेंशन में दोस्तों जो सैलरी पेंशन है, कुछ भी समझ लीजिए आप, डीए में कितनी बढ़ोतरी हो रही है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा दोस्तों। और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जो आपको पता है अभी आया है, तो ये दोस्तों ये अभी सबके लिए लागू नहीं है, बिल्कुल सरकार ने इसके ऊपर भी जवाब दिया है, तो ये चीज भी आप देख लेना। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपको यहां मैसेज आया था कि स्पर्श की तरफ से ये आ गया था, आपको किसी को 21 तारीख को आए थे तो किसी को 22 तारीख को आए थे कि आपकी जो पेंशन है वो 29 तारीख को आपके खाते में आ जाएगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कई लाखों पेंशनर्स का ऐसा नहीं होने वाला है, उनको 25 और 26, भले आप स्पर्श से ही पेंशन क्यों नहीं ले रहे हो, मैं बैंक पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बैंक पेंशनर्स को तो मिलेगी, स्पर्श वालों को भी मिलेगी। तो इस वीडियो को थोड़ा आगे देखोगे तो समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें चलूंगा ईमेल। जी हाँ दोस्तों, आपको मेल भी आई होगी पेंशन की, क्योंकि कुछ और चीजों पर भी चर्चा करना जरूरी है। मुद्दे पर जो मेन मुद्दा है वो तो मैं आगे कवर करूंगा ही, ठीक है। ईमेल में भी आपको इस प्रकार के आए होंगे मैसेजेस दोस्तों कि आपकी पेंशन इतनी आ रही है, इसमें पूरा बायोडेटा रहता है आपका कि आपकी बेसिक पेंशन कितनी है, डीआर आपको कितना मिल रहा है। देखिए आपको कई चीजें मिल रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अगस्त के लिए मैसेज आया और इसमें 55% के हिसाब से आपको डीआर यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई जुलाई से तो बढ़ जाना चाहिए था, बढ़ा क्यों नहीं मिला, चलो इस पर बताएंगे। लेकिन अगर आप अपनी मेल खोलेंगे तो देखो इस पर आपको कई जानकारियां मिलेंगी। आपको सर्विस पेंशन मिल जाएगी, डीआर मिल जाएगा, आपका कम्यूटेशन कितना कट रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, और कब इसका रिस्टोरेशन होना है वो भी डेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट का डेट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पेंशन स्लिप में भी मिल जाएगी आपको यह चीज देखने के लिए। अब आप समझ रहे होंगे कि जुलाई से कितना बढ़ना था, वैसे हालांकि आप सबको पता हो गया होगा, सोशल मीडिया में सब जुड़े रहते हैं। तो जो AICPN के आंकड़े आए थे दोस्तों जून 2025 के, उसके अनुसार 3% की DAR में आपकी वृद्धि होने वाली है, यानी कि ये 55 से बढ़कर 58% हो जाएगा। अब ये मिलेगा कब? इस बार की पेंशन में तो सैलरी में तो नहीं आ रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताऊं क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है अनाउंस नहीं किया गया है, ठीक है, कैबिनेट के जो पास नहीं किया गया, जब वो होगा तब मिलेगा। लेकिन यह मिलेगा कब दोस्तों? बेसिकली आपने देखा होगा, पिछले रिकॉर्ड देखोगे, यह फेस्टिवल के ही टाइम पे मिलता है आपका, दशहरा दीपावली के टाइम पर। और किस हिसाब से मिलेगा दोस्तों? दशहरा दीपावली सपोज अक्टूबर में है दोस्तों, तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर का जो डीआर का एरियर है वो तो पहले ही मिल जाना चाहिए, ठीक है। जैसा पिछला रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, सरकार भी उस हिसाब से डालती है कि भाई त्योहार का वो है तो उस हिसाब से पहले डाल देती है। तो दीपावली से पहले दशहरे के दौरान आपको यह डीआर का एरियर मिल सकता है दोस्तों। और अक्टूबर में आपकी जो बढ़ी हुई पेंशन है, यानी कि जो डीआर बढ़ा हुआ है, वो आपकी अक्टूबर की पेंशन में आ सकता है, ठीक है। बाकी आप अपनी राय रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं उसके अनुसार। दूसरा दोस्तों देखिए, ITR कई लोगों ने भर भी दिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा दोस्तों, आप स्पर्श का खोलेंगे अपना वेबसाइट, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर के आप फॉर्म 16 अपना चेक कर लेना दोस्तों। फॉर्म 16 में दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम कई लोगों की आती है इस प्रकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की। ये किसकी आती है दोस्तों? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम जिनका पेंशन से TDS नहीं कटा है, और जिनका पेंशन से TDS कटा है उनका फॉर्म 16 यहां पर जनरेट होता है, ठीक है। ये भी सेम चीज है दोस्तों, जब TDS कटा ही नहीं लेकिन टोटल इनकम कितनी मिली है आपको पेंशन के जरिए वो यहां पर बता दिया जाता है, ठीक है। तो जो सैलरीड हैं, जो पेंशनर्स हैं, वो अपना ITR 1 जरूर भर लें। जो सैलरी पेंशन के अलावा उनकी कैपिटल गेन भी है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या अदर कैपिटल गेन है, तो उनको ITR 2 फाइल अभी कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्म 16 है दोस्तों, फॉर्म 16 को जरूर आप मैच कर लीजिए
26AS से, AIS से और TIS से, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। हालांकि 26AS तो आप ऑनलाइन अगर बैंकिंग करते हैं तो उससे भी आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर वैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से निकालना है 26AS। अच्छा, 19 अगस्त का एक लेटर आया है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। आपको पता ही है कि अभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो उनसे पूछा गया था कि क्या यह सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज के लिए भी है लागू या नहीं है। तो इसमें दोस्तों इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि मैटर हैज बीन कंसीडर्ड इन द डिपार्टमेंट इन दिस इन्फॉर्म दैट गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन इतना इंट्रोड्यूस टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज एन ऑप्शन अंडर द एनपीएस फॉर द एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर कवर्ड अंडर एनपीएस। तो डिपार्टमेंट का कहना है कि यह अभी जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और एनपीएस के अंतर्गत जो कवर्ड हैं, तो ये केवल उनके लिए लागू किया गया है। अभी एज ऑन डेट, आज की डेट में अभी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है जो एनपीएस के अंडर कवर होते हैं। ठीक है, द एम्प्लॉय ऑफ ऑटोनोमस बॉडी आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द यूपीएस। तो ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो अभी यूपीएस के उस स्कीम में कवर्ड नहीं है। इसका मतलब दोस्तों केवल केंद्रीय कर्मियों के लिए ही लागू अभी किया गया है। अब पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ठीक है, अब हो सकता है फ्यूचर में इनके लिए हो जाए, लेकिन अभी तक केवल जो है केंद्रीय कर्मियों के लिए यह किया गया है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं दोस्तों कि आपकी किसकी कौन से वो लाखों पेंशनर्स हैं जिनकी सैलरी पेंशनर्स और सैलरीड जिनकी 25 और 26 को आने वाली है। अब देखिए ये लेटर जारी आदेश जारी किए हैं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 21 अगस्त 2025 को यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑब्लिक वेज ऑब्लिक पेंशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑब्लिक पेंशनर्स, यानी कि एम्प्लॉय के लिए भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और पेंशनर्स के लिए भी है, इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2025 ऑन अकाउंट ऑफ ओणम। जी हाँ दोस्तों, केरला स्टेट के जो भी रहने वाले हैं तो उनकी अगस्त महीने की पेंशन को लेकर के यह आदेश जारी किया गया है ओणम फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों इन ओणम फेस्टिवल द government had decided that the salary wage pension all central government employee in the state of Kerala may be indrawn and disbursed by central government offices including defense। जी हाँ दोस्तों, including defense, चाहे डिफेंस के सैलरीड हों चाहे वो पेंशनर्स हों। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए मैं बोल रहा था भले ही आपको इस पर से मैसेज आ गया है, लेकिन जो केरला के रहने वाले हैं दोस्तों, केरला में हैं तो ओणम फेस्टिवल को देखते हुए उनकी जो सैलरी है या फिर उनकी पेंशन है वो आ जाएगी 25 अगस्त 2025 को। ठीक है, भले ही, और यह आप देख रहे हैं दोस्तों कि CGDA डिफेंस अकाउंट को भी यह भेज दिया गया और अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, टेलीकम्युनिकेशन, सबके लिए यह भेजा गया है यह लेटर। तो ओणम को देखते हुए केरला में जो रहने वाले हैं, और दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम निकला है दोस्तों 22 अगस्त को, सेम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से। यहाँ निकला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र स्टेट में रहने वाले हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है ना, तो सैलरी वेज पेंशन उनके लिए अगस्त के लिए गणपति फेस्टिवल को देखते हुए उनकी अगस्त की सैलरी और पेंशन डिस्पर्स की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के द्वारा 26 अगस्त 2025 को। शामिल है इसमें इंक्लूडिंग डिफेंस, पोस्ट, ये सारे शामिल हैं। थोड़ी प्रेजेंटेशन और रह गई थी, लाइट चली गई है, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखिए, जिनको स्पर्श की तरफ से ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं कि 29 अगस्त को उनकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, तो क्या उनको 29 को ही होगी? नहीं दोस्तों, जो केरला और महाराष्ट्र के हैं, जो मैंने आपको लेटर दिखाए हैं। अब आप बोलोगे फिर हमको मैसेज क्यों आए? देखिए मैसेज क्योंकि आपको 21 और 22 को ही स्पर्श की तरफ से मैसेज आए हैं, और जो लेटर जो मैंने आपको दिखाए हैं ये भी 21 और 22 को ही ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए गए हैं। तो इससे पहले आपको मैसेज या फिर इनके साथ साथ आपको मैसेज आ चुके थे। अब देखिए दोस्तों, जो ये लेटर है, लेटर तो अब भेजा गया होगा डिपार्टमेंट को, तो अब वो इस पर कार्रवाई करेंगे। और पिछले साल की पहले की बात करें तो दोस्तों उनको इसी प्रकार से जल्दी मिल गया था ओणम और जो आपका गणपति फेस्टिवल है उनको देखते हुए।
तो जरूर, अगर डिफेंस भी इसमें शामिल किया गया, आपको दिखा दिया मैंने लेटर में, वो इंप्लीमेंट जरूर इस चीज को करेंगे और उनकी पेंशन जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो होती है यहीं पर समाप्त। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।